जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी आप मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं। अगर आप सकारात्मक नहीं रहेंगे, न सकारात्मक सोचेंगे नहीं, तो आप मंत्र साधना सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे हमारा उत्साहवर्धन हो और हम अधिक से अधिक वीडियो लेकर आएँ। तो चलिए, आज हम आपको एक ऐसी मंत्र साधना के बारे में बता रहे हैं कि आपको यह तुरंत ही आभास हो जाएगा कि इनके शक्ति संग में कौन सी शक्ति कार्य कर रही है, अथवा ये व्यक्ति बेवकूफ़ बना रहा है कि हमें किसी की सवारी आ रही है। अधिकतर 95% लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमें किसी की सवारी आती है। 5% लोग ही हैं जिनके ऊपर सवारियाँ आती हैं। तो अगर आप, जो मैं आपको सलाह देने जा रहा हूँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इनके पास कौन सी शक्ति है अथवा है या नहीं है, तो यह जानकारी आपको हम बताने जा रहे हैं। आप किसी भी आयुर्वेदिक की दुकान पर जाना और वहाँ से आप लहसुन वाला तेल लेकर आना। तो जहाँ भी जो कहता है कि हमारे ऊपर भूत प्रेत आत्मा या कोई अन्य वो आ रहा है, तो आप उस लहसुन वाले तेल को लेकर आना। जब भी वह कहने लगे कि हमारे ऊपर भूत आ गया है, प्रेत आ गया है या कोई और अन्य चीज़ आ गई है, तो आप उसके लहसुन वाला तेल नाक में लगा देना। समझ लो, अगर वो बेवकूफ़ बना रहा है कि हमारे पास सवारी आ रही है, फलाना है ठिकाना, वो तुरंत ही गड़बड़ा के और चिल्लाने लगेगा, अरे क्या कर दिया। और अगर उसको सवारी आती है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से भाई, अगर आप उसको सामने से देख जाएंगे कि जब वही नाक में लहसुन का तेल लगा देगा और भड़बड़ा के, तो वो आपके सामने ये नाटक करना छोड़ जाएगा। अब 1% तो वो लोग हुए। कुछ लोग क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल बीमार होते हैं। उन लोग सोच लेते हैं कि हमें फलानी चीज़ की सिद्धि या हमें फलानी चीज़ की सवारी, या वो साइकोलॉजिकल होते हैं। कुछ उनमें से 2-3% लोग साइकोलॉजिकल बीमार होते हैं कि फलानी जैसा वो सोच लेते हैं उनको वैसा ही अनुभव होने लगता है। तो वही लहसुन का तेल, जो साइकोलॉजिकल बीमारी है ना, जिसको साइकोलॉजी है या जैसा सोच लेते हैं, तो वैसा अगर वो सोचते हैं, तो आपको उनके भी ये लहसुन वाला, पहले तो आपको एक मंत्र जाप करना, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अगर आपने ये मंत्र जाप कर दिया तो जो भी भूत भुतरियाँ हैं या जो उल्टी सीधी चीज़ें हैं, वो सब छोड़ कर भाग जाएंगी उनके पास से। तो इससे आपको एक मंत्र, जो गीता का मंत्र है, ओम तत्सत, ओम तत्सत, इससे अच्छे अच्छे भूत भुतरियाँ या कोई भी डायन चुड़ैल, ये सारी भागती नजर आती हैं। तो आप इसको आप एक बार ये मंत्र उपयोग करके देख लेना। और बचा कचा वही लहसुन का नाक में उनके सेंट खींच देना, और वो जहाँ चिलमनी मचेगी तो सारी चीज़ें भागती नजर आएंगी, उनके पास कोई चीज़ नहीं रहेगी। हाँ, अब इनमें से कुछ सवाल होता है कि कुछ सिद्धियाँ या सवारियाँ आती हैं। उन सवारियाँ के पास अगर आप ये ओम तत्सत मंत्र जाप करेंगे तो वह नहीं जाएंगी, क्योंकि सवारी उस पर आ रही है। तो अगर आपने ये ओम तत्सत अगर आपने ये मंत्र जाप किया, तो वो सवारी और खुल के आने लगेगी उसके ऊपर, और खुल के। अगर देवी जी की सवारी आ रही है तो और खुल के आने लगेगी। क्यों? गीता का आपने जो मंत्र पढ़ा, तो और तेजी से वो सवारी जैसे है, उनके ऊपर देवी जी की सवारी आ रही है, उनके ऊपर कार्तिक की सवारी आ रही है, उनके ऊपर कोई भी अन्य जो शक्ति है या देवी देवता है, क्योंकि आपने ओम तत्सत शब्द, तो उससे तो खुलकर आने लगेगी, तो और ही उसके लिए आने लगेगा। अगर उनको आप कहना चाहते हैं कि अगर आप सवारी नहीं बुलाना चाहते हैं, तो उससे आप प्रार्थना कर ले, ओम तत्सत कह के। जैसे ही वो सवारी खिलती है, बहुत जोर जोर से खिलती है कि कारी मारती है, और एक अजीब टाइप की जो भौएँ होती ना, जिसकी वो आती है, तो ऐसी भौएँ चढ़ जाती है ऊपर, जिसको सवारी आती है उसकी भौएँ ऐसी चढ़ जाती हैं। तो अलग आपको महसूस होने लगेगा, ऐसे चढ़ जाएंगी उसके ऊपर भौएँ, तो अगर आपको अलग महसूस होने लगेगा कि इसको सवारी आ रही है।
और आप ओम तत्सत करेंगे तो और खुल के आने लगेगी। और आप लहसुन का भी सेंट खींचेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, उसको सवारी और जोर से आने लगेगी, क्योंकि वो ओरिजिनल सवारी आ रही है। तो आप ओम तत्सत कहें तो उससे सवारी खुल के आने लगेगी। तो इससे आपको अगर किसी को सवारी लाना है तो आप उससे प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे देवी, हे देवता, हे जो भी उनके ऊपर आ रही है सवारी, आप ऐसे ही आते रहें और उन लोगों का जन कल्याण करते रहें। अगर बुलाना है, लेकिन कई लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे मान लो कोई दरबार या कुछ लगाना नहीं चाहता, वापसी करना चाहता है, तो आप ओम तत्सत दोनों नाम हाथ जोड़ के आप सवारी को वापस कर सकते हैं। इसके लिए जब आप सवारी बुलाते हैं तो आपको सवारी को मतलब सही तरीके से आह्वान करना पड़ता है, सही तरीके से बुलाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि चाहे जब खेल जाए सवारी ये नहीं होता। आदमी कहते हैं कि चाहे जब खेल जाए सवारी, ऐसा नहीं होता। उसको आह्वान करना पड़ता है आपको तरीके से। कोई देवी देवता को बुलाना है तो सबसे पहले तो आपको 3 तांबे के कलश लूटा, 3 तांबे के कलश लूटा। एक तो आपको गणेश जी का कलश बनाना पड़ेगा, उसमें गणेश जी का आह्वान करना पड़ेगा, गणेश जी का मंत्र जाप करने पड़ेगा आपको। श्री गणेशाय नमः आपको ऐसा कहते हुए उस पर एक सातिया बनाना पड़ेगा। जो एक आपने बनाया है कलश, उस पर एक नारियल रखेंगे, उस पर सातिया बनाएंगे और उनका पूजन करेंगे, श्री गणेशाय नमः। उस पर सब कुछ लगा के फिर आप अपने एक जो कलश रहेगा वो आपके गुरु का रहेगा। उस गुरु का भी आपको उसका जो आपको गुरु मंत्र मिला है उसका आपको पूजन करना पड़ेगा। पूजन करने के बाद आप उनका देवता का आह्वान करेंगे। उसके बाद आप जो आपके कुल देवता होते हैं उनका एक कलश रहेगा, तो उनका कुल देवता का भी आह्वान करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास जो भी सवारी आती है उसका आह्वान करना पड़ेगा। वो सवारी आपके ऊपर स्थायी रूप से आ जाएगी और आप पहचानने लगेंगे कि आपके ऊपर कौन सी सवारी आ रही है और कौन सी नहीं आ रही है। अगर आपको ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे हमारा उत्साहवर्धन होगा। हमारे चैनल का नाम है एक्टिव नॉलेज वीडियो। एक्टिव नॉलेज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय